मेरा पढ़ाई करने से मन ही नहीं भरता, मेरा उससे मिलने से मन नहीं भरता, मेरा कहानी सुनने से मन नहीं भरता, मेरा क्रिकेट खेलने से मन नहीं भरता। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिस तरीके से एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर करता है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके पीछे का जो सिचुएशन है वो आपको बताऊंगा, ताकि आपका हिंदी से इंग्लिश सोचने का जो हैबिट है वो ब्रेक हो जाए। ठीक है, यानी आप इंग्लिश में डायरेक्ट सोचना शुरू कर दो। एंड ऑल्टरनेटिव्स आपको बताऊंगा सो दैट आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो, एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊंगा ताकि आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का जो हमारा जो पैटर्न है, जो स्ट्रक्चर है, वो है कांट गेट इनफ ऑफ, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, जब आप एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखोगे तो आपको अच्छे से स्ट्रक्चर समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, यानी इसके पीछे का क्या सिचुएशन है वो समझते हैं, ताकि हम क्या करें, पिक्चर में उस चीज़ को सोच सके, और हिंदी से जो हम सोचते हैं ना, हिंदी में फिर ट्रांसलेट करते हैं, वो ब्रेक हो जाए वो हैबिट। ठीक है, सो this structure is used when you enjoy something so much that you never feel satisfied, है ना। आप सेटिस्फाइड आप कभी फील नहीं करते, बिकॉज यू एन्जॉय दैट थिंग सो मच, यू ऑलवेज वॉन्ट मोर ऑफ इट, आप इसे ज़्यादा चाहते हो, यू ऑलवेज वॉन्ट मोर ऑफ दिस, राइट। जैसे आपको क्रिकेट देखना बहुत पसंद है, तो आप जितना देखो उतना आपको लगता कम है भाई। तो हिंदी कुछ भी, मैं हिंदी कैसे भी सोच सकता हूँ, हिंदी में ऐसे भी सोच सकता हूँ कि भाई मेरा, मैं जी क्रिकेट कितना भी देखूँ यार मुझे कम ही लगता है, अरे भाई क्रिकेट देखने से मेरा हो ही नहीं रहा यार, मैं तो और देखना चाहता हूँ यार। मतलब किसी भी तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे हिंदी में, लेकिन इंग्लिश यही है ना। तो आपको इस तरीके से करना है कि हिंदी कुछ भी हो, आपको फीलिंग को समझना है कि भाई मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं सबको इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, और मैं इससे कभी सेटिस्फाइड ही फील नहीं करता, है ना। और आपको हमेशा ज़्यादा ही चाहिए होता है, मतलब आप सेटिस्फाइड फील नहीं करते। हिंदी में थोड़ा देख लेते हैं। सो इन हिंदी कि जब आप किसी चीज़ या व्यक्ति से बात करके, मिलकर, या फिर कुछ करके कभी भी मन नहीं भरता आपका, यानी हमेशा और करना चाहते हैं, मतलब मैं जो बताना चाहता था ऊपर वही है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसके ऑल्टरनेटिव्स देख लेते हैं, यानी इस स्ट्रक्चर की जगह कौन कौन और स्ट्रक्चर्स का आप यूज़ कर सकते हो। इससे होगा कि आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर बूस्ट होगा। ठीक है, आपको पता रहेगा कि एक हिंदी सेंटेंस को कितने और मल्टीपल तरीकों से एक्सप्रेस करा जा सकता है। सो लेट्स हैव अ लुक एट दोज ऑल्टरनेटिव्स। सो दिस इज़ द हिंदी सेंटेंस जिसकी मदद से हम ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे। जैसे मेरा उससे बात करने का मन ही नहीं भरता, तो अगर हम इसको नेचुरल इंग्लिश स्ट्रक्चर की मदद से, यानी जो मैंने आपको ऊपर मेन स्ट्रक्चर बताया है उसकी हेल्प से अगर इसको मैं एक्सप्रेस करूँ तो कैसे होगा, आई कांट गेट इनफ ऑफ टॉकिंग टू हिम, तब वो कांट का ही यूज़ करना है। ठीक है, जैसे भरता है ना, फिर भी आपको कांट का ही यूज़ करना है ना। ये फिक्स्ड है, ये आई कांट गेट इनफ ऑफ टॉकिंग टू हिम, है ना। भरता है, आपको लगता है ये तो भर सकता नहीं है, भरता है, तो हिंदी कुछ भी हो सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको कांट का यूज़ करना है, राइट। फाइव, अब कुछ ऑल्टरनेटिव्स देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट के साथ। तो जब आप थकते ही नहीं, हमेशा हमेशा बात करना अच्छा लगता है, तो आप क्या क्या कह सकते हो, आई नेवर गेट टायर्ड ऑफ टॉकिंग टू हिम, है ना। दूसरा ऑल्टरनेटिव है, जब उससे बात करना बहुत पसंद हो आपको, यानी आपको मन ही नहीं भरता, तो क्या क्यों कहोगे, आई लव टॉकिंग टू हिम एंडलेसली, एंडलेसली। तीसरा ऑल्टरनेटिव जो आप कह सकते हो, जब आपको लगे कि बात कम हो गई हो, मतलब आपको हमेशा बात करते रहना है, आई ऑलवेज फील लाइक टॉकिंग टू हिम मोर, आई ऑलवेज फील लाइक टॉकिंग टू हिम मोर, जब आपको लगे कि बात कम हो गई। चौथा ऑल्टरनेटिव जो आप यूज़ कर सकते हो, सिंपली आप ऐसे भी कह सकते हो, आई एन्जॉय टॉकिंग टू हिम सो मच, जैसे कि आपको मैंने कॉन्टेक्स्ट में बताया था कि आप बिल्कुल जैसे कि कॉन्टेक्स्ट में आपको बताया था कि एन्जॉय करते हो, तो आप सिंपली इस स्ट्रक्चर, इस सेंटेंस को भी कह सकते हो कि आई एन्जॉय टॉकिंग टू हिम सो मच। सिंपल है, स्वीट है एंड एक्सप्रेसिव है ना। पांचवा और आखिरी ऑल्टरनेटिव है जो आप यूज़ कर सकते हो, आई जस्ट डोंट फील लाइक स्टॉपिंग व्हेन आई टॉक टू हिम। वाओ, अमेजिंग स्ट्रक्चर। जब रुकने का मन ही ना हो, आपको सेटिस्फाइड फील ही ना हो, तो आप क्या कह सकते हो, आई जस्ट डोंट फील लाइक सब स्टॉपिंग, आई जस्ट डोंट फील लाइक स्टॉपिंग व्हेन आई टॉक टू हिम। या फिर जैसे मैं जब टीवी देखता हूँ ना यार, मेरे को मन ही नहीं भरता, आई जस्ट फील डोंट फील लाइक स्टॉपिंग व्हेन आई जस्ट वॉच टीवी।
कुछ भी कह सकते हो, है ना। तो ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर की हेल्प से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाओ, प्रैक्टिस और बोलते रहना। जैसे जैसे आप सेंटेंसेस देखोगे उसको रिपीट भी करना है आपको। अब देखते हैं 10 एग्जाम्पल सेंटेंसेस यूजिंग द मेन स्ट्रक्चर। जो ऊपर मेन स्ट्रक्चर आपको बताया उसके 10 एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं, ठीक है। सो आप कह सकते हो, पहला एग्जाम्पल है, मेरा उससे मिलने से मन नहीं भरता, ठीक है। आई कांट गेट इनफ ऑफ मीटिंग हिम। दूसरा एग्जाम्पल है, मेरा उस लड़की से बात करने से मन नहीं भरता। आई कांट गेट इनफ ऑफ टॉकिंग टू हर। तीसरा एग्जाम्पल है, मेरा उसके साथ समय बिताने से मन नहीं भरता। आई कांट गेट इनफ ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद हिम, या फिर अगर कोई लड़की है तो हर। चौथा एग्जाम्पल है, मेरा उसकी बातें सुनने से मन नहीं भरता। आई कांट गेट इनफ ऑफ लिसनिंग टू हिम। पांचवा एग्जाम्पल है, मेरा उसके साथ हंसने से मन नहीं भरता। आई कांट गेट इनफ ऑफ लाफिंग विद हिम, या फिर अगर कोई लड़की है तो फिर हर। आई कांट गेट इनफ ऑफ लाफिंग विद हर। छठा एग्जाम्पल है, मेरा उसके मैसेज पढ़ने से मन नहीं भरता। मैसेज मैं पढ़ता ही जाता हूँ, मेरा मन ही नहीं भरता, मैं सेटिस्फाइड फील ही नहीं करता, मुझे लगता है कि मैं और करूँ, है ना। आई कांट गेट इनफ ऑफ, आई कांट गेट इनफ ऑफ रीडिंग हिज या फिर हर मैसेजेस। सातवां एग्जाम्पल है, मेरा उससे सीखने से मन नहीं भरता। आई कांट गेट इनफ ऑफ लर्निंग फ्रॉम हिम या फिर हर। आठवां एग्जाम्पल है, मेरा तुम्हें देखने से मन नहीं भरता। आई कांट गेट इनफ ऑफ लुकिंग एट यू। नवा एग्जाम्पल है, मेरा उसके साथ फोटोज लेने से मन नहीं भरता। आई कांट गेट इनफ ऑफ टेकिंग पिक्चर्स विद हिम या फिर हर। 10वां और आखिरी एग्जाम्पल है, मेरा उसके साथ घूमने से मन नहीं भरता। आई कांट गेट इनफ ऑफ हैंगिंग आउट विद हिम। तो हैंग आउट विद समवन मतलब किसी के साथ घूमना, ठीक है। सो नाउ दिस इज द प्रैक्टिस सेंटेंस फॉर यू गाइज। आपको इसको एक्सप्रेस करना है, कोशिश करनी कि ऑल्टरनेटिव्स का भी यूज़ करो, ठीक है। मेरा तुमसे बात करने से मन नहीं भरता, इसको आपको एक्सप्रेस करना है। एंड जो कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि हिंदी में मत सोचो, डायरेक्ट इंग्लिश में सोचो। इसके लिए आपको सिचुएशन को समझो कि एक्चुअल में क्या कहना चाहते हो आप, और उसको एक्सप्रेस करो, ठीक है। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आई है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर करना कि वीडियो कैसी लगी। एंड आप सजेस्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। सो थैंक you so much for watching the video. I hope you really enjoyed watching this video.